ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, 95 के 2 में, और भी अनेकों स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो कबीर देव वो परम अक्षर ब्रह्म सतलोक में रहता है ऊपर, और वहां से वो गति करके आता है, चल के आता है सह शरीर, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देता है, ज्ञान सुनाता है। वो अपने शरीर को, अपने रूप को सरल करके आता है, तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। तो उसी अपनी लीला आधार से परमात्मा आदरणीय नानक साहिब जी को मिले थे, जिसमें नानक साहिब जी सुल्तानपुर के अंदर एक नवाब के यहाँ नौकरी किया करते थे, और प्रतिदिन वो बेई नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। वहाँ घाट बना हुआ था, सुल्तानपुर नगर के साथ ही, शहर के साथ ही वो बेई नदी बह रही है। एक दिन परमात्मा नानक साहिब जी को मिले और उनसे डिस्कस हुई, प्रार्थना की कि मैं भक्त हूँ और आपके विषय मुझे बहुत कुछ सुना है कि आप बड़े महान आत्मा हो, मुझे कुछ ज्ञान मार्ग बताओ। तो नानक साहिब जी ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे, और उस ब्राह्मण ने, गुरु ने श्री विष्णु जी को सुप्रीम पावर, जैसा कि हिंदू समाज के अंदर एक लोक वेद फैला हुआ है, तो उन्होंने बताया कि विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, ये अजरो अमर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो ऐसे काफी डिस्कस हुई, जैसे धर्मदास साहिब जी के साथ हुई थी, ऐसे ही नानक साहिब जी के साथ हुई। तो परमात्मा ने 3-4 प्रश्न किए थे। परमात्मा ने नानक साहिब जी से पूछा था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी कौन है? कि ये विष्णु के ही अवतार हैं। श्री नानक साहिब जी का उत्तर था। तो परमात्मा ने कहा कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में आप मानते हो कि श्री कृष्ण यानी विष्णु जी ने ये गीता ज्ञान दिया? तो ये खुद कह रहे हैं मेरे तो अर्जुन जन्म और मृत्यु होते हैं, तू नहीं जानता, मुझे ज्ञान है। तो ये अविनाशी कैसे हुए? अब नानक साहिब जी चुप हो गए। तब परमात्मा ने कहा कि गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानकर सारे अध्यात्म से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का कष्ट, और मरण माने मृत्यु। अपने आत्मा, आप जिस ज्ञान से वंचित हो, जिस कारण से सारा दिन हम इस संसारी क्रिया में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ करके चले जाते हैं,
वृद्ध अवस्था आती है, फिर रोते हैं, कभी गोड्डे दुख है, कभी आंखों से नहीं दिखता, कभी दांत कंडम हो गए और कभी अन्य रोगों से ग्रस्त हो जाता बुढ़ापे में। फिर उसको अपने पिछले जीवन की वो झलकें याद आती हैं और बैठा बैठा रोता है। सारा जीवन में जो धन जोड़ता है, जिन परिवार के लिए पोषण के लिए सारा जीवन लगा रहता है, उनमें से कोई बच्चा ही मर जाता है, कोई बेटी विधवा हो जाती है, पुत्री ही मर जाती है, पत्नी मर जाती है, पूरे परिवार के सदस्य ही मर जाते हैं, बूढ़ा एकला रोने को रह जाता है। एक तो वृद्धावस्था, ऊपर से ये कहर टूट गया। तो परमात्मा बताते हैं कि ये बुढ़ापा और ये मृत्यु ये हमें कति नहीं अच्छी लगती, और दोनों कंपलसरी यहाँ पर। तो ये रहने का स्थान है। हम कति अज्ञानी बना के हमें कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने इस प्रोसेस को फाइनल मान लिया और हम विवश होकर के इन पीड़ाओं को सहन कर रहे हैं। अब परमात्मा ने आके बताया कि वहां सतलोक के अंदर ये जरा और मरण नहीं है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं, ना मृत्यु। बता, और हम यहाँ पड़े बिना ज्ञान के। अब मृत्यु तो आपकी होगी, चाहे आपके कितना अच्छा परिवार है, कितना आपका धन है, और कभी भी हो सकती है। तो इस ज्ञान से आपने एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जो सत्य का आधार है कि मृत्यु तो होगी, और मृत्यु के समय आपकी फिर वापस भावना यही किसी पुत्र पुत्री में या किसी संतान संपत्ति में रहेगी, तो वापस फिर यही जन्म होगा। यहां जन्म होगा तो ये प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा। जन्म हुआ, फिर युवा हुए, विवाह हो गया, संतान हुई, कोई मर गया, कोई बच गया, सारा जीवन खच पक कर में फिर मर गए। इसका कोई अंत है पता नहीं, असंग जन्म हो गए, इसी प्रकार भटकता है। तो अब इसका विकल्प मिल गया हमें, और अब भी हमारी आंख नहीं खुलेगी तो फिर भगवान का के दोष भाई। खुद आते हैं सतलोक से चलकर, जूते खाते हैं, गाली खाते हैं, पत्थर मारते हैं हम इस भांग पी के काल की नकली झूठे गुरुओं को सच्चा मानकर उस परमात्मा के पीछे पड़ जाते हैं। 600 वर्ष पहले जो दाता के साथ बदतमीजियां हमने की, अब उनको सुन और पढ़कर आंखों से रोना आता है, और वो हमारे लिए भटक रहा है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो सतलोक के अंदर जरा और मरण नहीं है। तो यहां अर्जुन ने पूछा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपने बताया कि जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, तो उस तत्व ज्ञान को जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में जिसके विषय में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोलकर सुनाता है, और उस तत्व ज्ञान के अंदर आध्यात्मिक मार्ग यज्ञों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ लिखी होती है, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ के प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहां कहा कि मेरे इस ज्ञान को आधार आश्रय बनाकर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो जरा और मरण के छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसके मोक्ष के लिए, वे तत् ब्रह्म विदु, ब्रह्म तत्व विदु, वो उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं, तत् ब्रह्म। तो वो ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, जो सब कर्मों से परिचित है। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम शक्ति। इन 7 श्लोकों को सुनकर
नानक साहब जी बहुत प्रभावित हुए, लेकिन ये पुराना ज्ञान था, ये जल्दी सी जगह छोड़ता नहीं। तो नानक साहब जी उन कबीर साहब से नाराज हो गए, कहने लगे तू मुसलमान है कबीर, और हमारे देवताओं को, हमारे ग्रंथों को तू हमें भ्रमित करके सुना रहा है, मैं तेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अब परमात्मा चले गए, अंतर ध्यान हो गए। घर आकर के उन्होंने गीता जी डेली पढ़ते थे, ध्यान से देखा, सब कुछ सच्चा पाया। कई दिन तक तड़पते रहे कि हे भगवान एक बार वो जिंदा फिर आ जा, वो साधु एक बार फिर आवे, मैं डिस्कस खूब करूंगा। अगली बार परमात्मा जब आए 5-6 महीने के बाद, उसी प्रकार सुबह सुबह गर्मियों के समय था, स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे नानक साहब जी। उस दिन परमात्मा केवल नानक साहब जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। नानक साहब जी के साथ फिर काफी देर डिस्कस होती रही, अकेले बैठे रहे एक साइड में। अन्य स्नान करने वाले देख रहे हैं कि ये नानक साहब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे स्नान करने वाले के भगत आदमी है, ये तो आप पाप बोलिया करें, भगत तो मालिक से लौ लगा रखी होगी इसने। वो अपना नहाने नोने में लगे रहे। तब परमात्मा ने कहा, कबीर साहब ने नानक साहब जी से कहा कि प्यारी आत्मा, तेरे 60,000 जन्म तो अच्छी आत्मा की हो लिए, जब से तो हमसे भी छुटकर आए हो। सतयुग में आप राजा अम्बरीश थे, त्रेता में राजा जनक थे, और बाकी समय का पुण्य आपने स्वर्ग में समाप्त किया। अब आज आप नौकर लगे हुए हो एक नवाब के यहाँ पर। तब नानक साहब ने कहा कि मुझे वो स्थान दिखा जिंदा, जब तेरी बात को मानूं मैं। तो नानक साहब जी जो ही स्नान करने के लिए बेई नदी में प्रवेश किया, वहां से उनको अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा वो डूब गए, तो पूरा नगर खोजने में लग गया। राजा ने भी भेज दिए सैनिक जाल ले लेकर। परमात्मा ले गए उनको अप स्ट्रीम में, अंदर ही अंदर, वहां जाकर बाहर निकाल लिया। शरीर को कहीं छुपा दिया एकांत स्थान पर, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर के फिर उनको वापस छोड़ा। सतलोक में देखा वही जिंदा वाला रूप असंख्य ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पर विराजमान, वहां उनका नूर एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा। ये लंबी कहानी है, लेकिन आज का जो विषय है उसको हम शॉर्ट करके बता रहे। तो नानक साहब जी से कहा कि मैं बनारस में, काशी में धानक रूप में रहता हूं, और रामानंद महर्षि मेरे गुरुजी हैं, और वहां आ जाना प्यारी आत्मा, सतनाम दूंगा। नानक साहब ने कहा था मुझे यही रख लो भगवान। तो परमात्मा ने कहा नहीं, आप जाइए, सतनाम की भक्ति करना। इस मंत्र के तो साधना से तुम शीघ्र ही भक्ति युक्त हो जाओगे, और भक्ति की शक्ति से ही तुम यहां आ पाओगे। अब तीसरे दिन नानक साहब जी वापस वहीं पहुंच गए बेई नदी के ऊपर। पहले उनको मृत जानकर शोक मनाया जा रहा था, जीवित देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो उसके बाद नानक साहब जी पहली उदासी में बनारस गए। वहां कबीर साहब को देखा एक जुल्हे रूप में, धानक रूप में कपड़ा बुनते हुए। तब नानक साहब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। ये धानक रूप रहा करता, आंखों में आंसू भर के। नीच जात परदेसी मेरा, छिनावे छिन जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे। अब उस बात को कोई दूसरे जुलाई मानने नहीं, काशी के लोग मानने नहीं कि पंजाब का ये पंजाबी आके नीरू के पुत्र को भगवान बताओ, इसका दिमाग खराब हो गया। तो परमात्मा ने कहा था कि जो मुझे देख लेगा प्यारी आत्मा, मुझे वही भगवान मानेगा, ना वो दूसरा नहीं मान सकता। तो नानक साहब जी से कहा कि ठीक है तू प्रचार कर। 12 वर्ष तक उन्होंने अपने प्रचार किया। फिर उन प्यारी आत्मा से कहा था कि तेरा विरोध घना बढ़ जाएगा, आप अपना विश्राम करो, भक्ति करो बैठ के। 16 वर्ष तक नानक साहब जी अपने घर पे रह करके भक्ति भी करते रहे और
जो उनके पास आते थे उनको ये सतुपदेश भी, सत्संग भी सुनाया करते थे, शिष्य भी बनाते थे। तो पुण्यात्मा, हम उस स्थान को छोड़कर आगे, उसके लिए परमात्मा ने ये पुण्यात्माएं इस कलयुग के लिए हमारे लिए गवाह बनाए, अपने प्रत्यक्ष दृष्टा बनाए। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा की महिमा का गुणगान किया। फिर आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को मिले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को भी ऐसे ही मिले। इन सभी महापुरुषों से हमारे लिए जो अधिक महत्वपूर्ण वाणी है आदरणीय धर्मदास साहिब जी की, वो तो उन्होंने कबीर सागर, कबीर साखियों तो लिखी सारी। आदरणीय नानक साहिब जी की, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की। आदरणीय नानक साहिब जी तो समकालीन थे कबीर साहिब और धर्मदास जी के बहुत समय तक। तो परमात्मा को मालूम था कि इतने लंबे समय का दिया हुआ ज्ञान शायद ही सुरक्षित रह पावे, इसलिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में, जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, यानी संवत 1774 को वैसाख के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी का पूर्णमासी को जन्म हुआ था। और संवत 1784 में परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी के खेतों में मिले थे जहां ये गौवें चरा रहे थे। उसमें सन 1727 था, संवत 1784 था। फाल्गुन मास की द्वादशी सन 1727 यानी संवत 1784 दिन के लगभग 10 बजे परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, और वहां आकर प्रकट हो गए। एक वृक्ष के नीचे आदरणीय गरीबदास साहिब जी और अन्य गवाले पाली वहां खाना खा रहे थे। एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठे थे। उसके साथ से गांव कबलाना टू छुड़ानी एक फुटपाथ है। अब तो सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था, सिंगल यानी केवल मनुष्यों के आने और जाने का। उस रास्ते आ रहे थे बच्चे, वहीं पर वो पाली खाना खा रहे थे। तो परमात्मा ने आकर उनको राम राम बोला, सबने देखा। उस समय साधु संतों का बहुत आदर सत्कार हुआ करता था। कुछ बड़े पाली भी थे बड़ी उम्र के, उनमें सबसे छोटी उम्र के आदरणीय गरीबदास साहिब जी थे। तो उन सभी पालियों ने एक सुर में कहा कि महाराज आओ भोजन पालो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खा के आया हूं अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है यहां से? परमात्मा ने कहा कि मेरा गांव है सतलोक और 16 शंख कोस की दूरी पर है। अब पालियों की बुद्धि वहां कहां जाती बच्चों की, उन्होंने सोचा कोई होगा सतलोक नाम का गांव और 16 कोस पर बतावा है। वो कह रहे थे 16 शंख कोस पर। तो फिर उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था कि गौवें बहुत रखते थे और खेती का साधन विशेष नहीं था। वर्षा हो जाती तो कोई बाजरा ज्वार कनक बीज लिया करते थे, अन्यथा चरागाह बने रहते थे। उसके लिए पशुधन अधिक रखते थे। और कुछ गौवें ऐसी होती थी, इतनी शरीफ होती थी, किसी समय उनका दूध निकाल ले तभी दे देती थी दूध को। तो इस आधार से उन्होंने कहा कि महाराज दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा भाई दूध पिलाओगे ना तो कंवारी गाय का दूध पीता हूं, कंवारी बछिया का दूध पिया करूं मैं। अब वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरी नीत दूध पीने की कोनी, मजाक करता है तू। परमात्मा ने कहा भी देख लो दूध पिलाओ, फिर महात्मा को दूध पिलाना चाहते हो
तो कुंवारी गाय का पीता हूं। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे। पहले 10 वर्ष के बालक अच्छे तगड़े होते थे। वो खड़े हुए और कहा, महाराज जी, एक उनकी प्रिय बछिया थी जो 8-9 महीने की होगी, 1 वर्ष की होगी लगभग। उसको पकड़ कर ले आए, गले में रस्सी बांध रखी थी। अब उस बछिया को लाकर खड़ा करके कहने लगे, महाराज जी, इसका बच्चा तो है ही नहीं, इसने बच्चे को जन्म तो दे ही नहीं रखा, ये दूध कैसे देगी। तो परमात्मा ने कहा, तुम्हारे पास कोई पात्र है जिसमें दूध निकालेंगे। एक 4-5 किलो का, जैसे जिसमें लस्सी ले जाते थे, ऐसा एक मिट्टी का बर्तन था, छोटा सा गड़ा, छोटा सा, वो धो मांज कर रखा हुआ था। कहा कि ये है जी, इसको साफ कर लो। अच्छी तरह साफ कर लिया। वो नीचे, गाय के नीचे रख लिया। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रख, इनके थनों के नीचे। गरीबदास जी ने थनों के नीचे बालक जैसे मजाक सा करते हैं, लो जी लो, यू रख दिया, लो। और परमात्मा कबीर जी ने उस बछिया की कमर पर थपकी लगा दी। लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध की धार बंद गई। वो पात्र भरते ही दूध बंद हो गया। अब गरीबदास जी लेकर के परमात्मा के पास पहुंचे। ले महाराज जी, पी लो। तो आपकी रजा से, आपकी कृपा से ही बछिया ने दूध दिया, नौनी कर दी। तो परमात्मा ने उसमें से कुछ दूध पिया। शेष को कहा कि ले बच्चों, पी लो, ये अमृत है, ये यहां का दूध नहीं, ये सतलोक से आया है। अब जो बड़ी उम्र के साने से पाली थे वो तो उठकर चले गए।